वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है अभी आधुनिक इतिहास। और आज हम पढ़ेंगे 18वां का पहला एक्सरसाइज, मतलब 19वीं से 20वीं सदी में सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो हुआ था वो। तो उससे रिलेटेड प्रश्न है इसमें, और सारे प्रश्न क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा, आपके हर एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधारक कौन था, या पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? वो था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? 1828 में। 1828 में, ठीक है ना, 1828। हालांकि 1815 में ही इसका स्थापना हुआ था। उस टाइम में नाम चेंज था, आत्मीय नाम या कुछ ऐसा ही नाम था उसका, आत्मीय आंदोलन। लेकिन फिर 1828 में इसका नाम ब्रह्म समाज कर दिया गया। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हमारा ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य यहाँ पे दो था, मतलब आंसर सी है, दोनों सही है। हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, साथ ही एकेश्वरवाद का प्रचार करना। हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, साथ ही एकेश्वरवाद का मीन्स विचार का प्रहार करना। आंसर है हमारा सी, सॉरी। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, तीसरा। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था, जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना? यूं कह ले, ब्रह्म समाज का विरोधी जो सभा था वो कौन सा था? वो था धर्म सभा। धर्म सभा, ऑप्शन नंबर ए। धर्म सभा था जो सती प्रथा को मीन्स उसको बल देता था, सती प्रथा को बल देता था धर्म सभा। धर्म सभा 1829 या 30 में उसका स्थापना हुआ था। उसके संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। राधाकांत देव। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, मतलब उसको हटाया गया था, ठीक ना। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त, ऑप्शन नंबर ए। कमेंट बॉक्स में बताना है कि नरेंद्रनाथ दत्त से इनका नाम स्वामी विवेकानंद किसने रखा। ये कोई महाराज थे जिनके पास वो ठहरे हुए थे कुछ दिन, और उन्होंने ही, हिंट के लिए बता दें कि वो जो यूएसए गए थे तो उनके जाने का, खाने पीने का इंतजाम वही महाराज ने किया था। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्वामी विवेकानंद का नाम स्वामी विवेकानंद किसने रखा था। आगे प्रश्न है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये कहता सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना किया। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? आर्य समाज था धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध। आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। युवा बंगाल आंदोलन मीन्स यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? इसके नेता थे हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यकाल स्थापित किया? मतलब यूँ समझ लें कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना नींव कब रखा? तो 1882 में। 1882 में अडियार जगह पर। किसी भारतीय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? वो थे ईबी रामास्वामी नायकर। ईबी रामास्वामी नायकर पहले ये महात्मा गांधी के साथ मीन्स स्वतंत्रता आंदोलन में थे, पर उन्होंने एक आंदोलन भी चलाया जिसका नाम था आत्मसम्मान आंदोलन। ये चलाए थे ईबी रामास्वामी नायकर। 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? फिर से रिपीट करते हैं। 9वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? उनके द्वारा सभी ब्राह्मणों तथा उसके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा की थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने किया था? सत्यशोधक समाज का स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। सत्यशोधक समाज का स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? भारत के बाहर हुआ था राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु
परमहंस के मीन्स सम्मान में, रामकृष्ण परमहंस के सम्मान में। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। पटना। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित कर दिया गया? दास प्रथा 1843 में अवैध घोषित किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा विलियम बेंटिंग के द्वारा लागू की गई थी। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये किनके द्वारा कहा गया था? स्वामी दयानंद के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था, वेदों में संपूर्ण सच्चाई है। महाराष्ट्र का सुकरात किन्हें कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, महादेव गोविंद रानाडे। अभी जितने भी प्रश्न आ रहे हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? विलियम बेंटिंग। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये कहा गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था महादेव गोविंद रानाडे को। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? मतलब कहाँ उन्होंने धार्मिक सम्मेलन में भाग लिया और प्रसिद्ध हुए? शिकागो में, शिकागो। ऑप्शन नंबर सी। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? उनका मुख्य काम था समाज सुधार में, समाज सुधार में। याद रखिएगा, अगर ऐसा ही ऑप्शन रहे और 1 2 करके दिया रहे, मीन्स ए भी सही है, बी सी सही है, तो समाज सुधारक भी थे और शिक्षा में भी उनका काफ़ी योगदान था। इंग्लिश शिक्षा के विकास में उन्होंने काफ़ी हेल्प किया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रिपीटेड प्रश्न हो गया। सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना किया। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो संस्कृत शिक्षा से नहीं है, जबकि विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा और अंग्रेजी शिक्षा, इन तीनों क्षेत्रों में इन्होंने काफी काम किया था। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंद के लिए, स्वामी विवेकानंद। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राजा राम मोहन राय का जन्म राधानगर वर्धमान जिला में हुआ था, राधानगर वर्धमान जिला में हुआ था। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन है? इस पत्र के संपादक थे राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन है? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? अभी जिक्र किए थे, आत्मीय सभा, आत्मीय सभा। इसका स्थापना 1815 में हुआ था और बाद में इसका नाम क्या हो गया? ब्रह्म सभा। मतलब आत्मीय सभा फिर ब्रह्म सभा। आंसर यहाँ पे ये बनता है, ए और बी दोनों। पर स्टार्टिंग में जब इसका स्थापना हुआ था 1815 में, तब आत्मीय सभा था, फिर कुछ दिन बाद ब्रह्म सभा और फिर ब्रह्म समाज जो बना 1828 में बना था। यहाँ पे आंसर आपका सी है, ए और बी दोनों सही है। तत्व रजनी सभा या तत्व बोधनी सभा एवं तत्व बोधनी पत्रिका किससे संबंधित है? मतलब तत्व बोधनी जहाँ भी आए तो उसके संपादक या उसके लेखक कौन है? देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मीन्स इसमें से कौन कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के बारे में सही है? तो उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया, ये भी सही है। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा में काफ़ी हेल्प किया, ये भी सही है। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था मूल शंकर, मूल शंकर। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? उच्च मध्यम वर्ग तक, उच्च मध्यम वर्ग तक। प्रार्थना समाज का स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुआ? ये हुआ था केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? रामचंद्र विद्यावागीश ने, रामचंद्र विद्यावागीश ने ब्रह्म समाज का डोर थामा जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले गए, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना से जुड़े हुए हैं? उन्होंने हिंदू कॉलेज का स्थापना किया, हिंदू कॉलेज का स्थापना किया। 1815 में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की, जो बाद में मीन्स ब्रह्म समाज बना? तो
1815 में आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया? राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। तब तक उनका नाम राम मोहन राय था, फिर राजा की उपाधि उनको प्राप्त हुई। जरा कमेंट बॉक्स में बताना है कि राजा का उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने दिया था। आगे हमारा सुमेलित करना है ब्रह्म समाज से संबंधित संस्था और उसके संस्थापक। तो ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय। आदि ब्रह्म समाज का स्थापना 1866 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। भारतीय ब्रह्म समाज 1866 में केशव चंद्र सेन ने, और साधारण ब्रह्म समाज 1878 में आनंद मोहन बोस ने किया था। और 20 प्रश्न इसमें कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि टोटल 120 प्रश्न हैं इस एक्सरसाइज में, तो कम से कम 60 प्रश्न इसमें कर लें। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई थी? ये खोला गया था केशव चंद्र सेन के प्रयास से, केशव चंद्र सेन के प्रयास से। किसने महिलाओं के लिए बामा बोधिनी पत्रिका निकाली? बामा बोधिनी पत्रिका केशव चंद्र सेन ने निकाला, केशव चंद्र सेन ने निकाला। किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की थी? उसका मुख्य कारण क्या था? तो सामाजिक सुधार, विशेषतः जाति प्रथा संबंधी सुधार हो गया, और हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद में संबंध, ये दो कारण थे जिसके कारण वो अलग हो गया। आंसर यहाँ पे सी है, ए और बी दोनों सही है। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये थे अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर ए। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 में। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन को संगठित किया गुरु राम सिंह ने, गुरु राम सिंह। दयानंद सरस्वती द्वारा इसमें से क्या स्थापित किया गया था? आर्य समाज, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। 19वीं सदी के उत्तरार्ध मतलब बाद में नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? ये किया गया था 1896 में, बंगाल में है, मीन्स बेउर मठ के नाम से प्रसिद्ध है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब किया? 1896 में। तूफात उल मोहद्दीन की रचना किनके द्वारा किया गया था? ये किए थे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। 1856 में निम्नलिखित में से कौन सा कानून पारित हुआ था? तो धार्मिक अयोग्यता कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, ये दोनों नियम पारित हुआ था 1856 में। आंसर आपका ए है कि 1 और 3 दोनों सही है। महाराष्ट्र में किस सुधारक को लोकहितवादी कहा गया था? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा गया था? ये कहा गया था गोपाल हरि देशमुख को, गोपाल हरि देशमुख को। ऑप्शन नंबर डी सही है। 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन में जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया गया था? यह आकर्षित किया गया था बुद्धिजीवी को और साथ ही उच्च जाति को, नगरीय उच्च जाति को। यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? तो एक तो था मूर्ति पूजा का विरोध करना और दूसरा था एकेश्वरवाद का, एकेश्वरवाद। ऑप्शन नंबर ए सही है। देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? देव समाज का संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? आंसर बनेगा शिवदयाल साहब, शिवदयाल साहब। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार के प्रशासक मीन्स जो उसको प्रकाशित किया था वो थे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित की है? ये किया गया है 14 वर्ष किया गया था, 14 वर्ष। तहजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन है? तहजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन है? सैयद अहमद खां, सैयद अहमद खां। निम्नलिखित में से कौन फड़ियाजी विद्रोह का नेता था? फड़ियाजी विद्रोह का नेता इसमें से कौन था? दादू मियाँ, दादू मियाँ। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मतलब यहाँ पे 1 गलत होगा, 3 सही होगा। तो राजा राम मोहन राय ने आदि ब्रह्म समाज का स्थापना किया, ये गलत है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का किया था।
जबकि ए पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं, दयानंद सरस्वती ये आर्य समाज के, और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं। आंसर यहाँ पे आपका सी बन रहा था। निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का अस्थानापत्र नहीं है? किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का अस्थानापत्र नहीं है? ये कहा गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। वेदों की ओर लौट चलो, ये नारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दयानंद सरस्वती ने कहा था, दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था। आगे प्रश्न है हमारा 65 नंबर, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब एक कथन यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। तो राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, ये गलत है, ठीक है ना। धर्म प्रथा एक था, धर्मवादी जो लोग थे वो समर्थक थे, ये तो अपोजिट थे। क्या सब सही है? 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा के कानून को अपराध घोषित कर दिया और उसे खत्म कर दिया। 1856 में सरकार ने कानून बनाया कि उसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर पाएगी। 1875 में स्वामी विवेकानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। ये तीनों यहाँ पे क्या है, सही है। आगे प्रश्न है आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, यहाँ पे संस्था दिया गया और इसके संस्थापक दिए गए हैं, आपको इसमें से सुमेलित करना है। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंगा, आत्माराम पांडुरंगा। रामकृष्ण मिशन इसके थे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद। सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फूले, और मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटेड कॉलेज जो अलीगढ़ में कॉलेज है उसके हैं सर सैयद अहमद खान। तो सुमेलित हो गया। सेशन में मैंने 66 प्रश्न कंप्लीट किया, और कुछ प्रश्न है वो अगले वीडियो में हम कवर कर लेंगे। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, कुछ सीखने का मौका मिल रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो, पसंद ना आ रहा हो, डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कारण जरूर बताइएगा ताकि वीडियो को इम्प्रूव कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।